भारत के संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति होने पर 60 दिनों के भीतर यानी 19 सितंबर 2025 तक नया उपराष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है। यह चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पत्ती और एकल हस्तांतरणीय मत सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के आधार पर होगी, जिससे मतदान गुप्त रखा जा सकता है। संभावित उम्मीदवारों के नाम चर्चा में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर नए उपराष्ट्रपति के लिए कई नामों की चर्चा तेजी से फैल रही है। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, हरिवंश नारायण सिंह, वर्तमान में राज्य के उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के सांसद। एनईडी भरोसेमंद सहयोगी होने के कारण उनका नाम सबसे ऊपर है। नंबर 2, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, जिन्होंने विविध नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तीसरे नंबर पर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जिनके प्रशासनिक अनुभव को महत्व दिया जा सकता है। 4 नंबर पर राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो उत्तर भारत के एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। नंबर 5, नितिन गडकरी, पश्चिम भारत के एक और बीजेपी दिग्गज, जिनका नाम चर्चा में है। और 6 नंबर पर के लक्ष्मण, दक्षिण भारत के बीजेपी नेता, जो क्षेत्रीय संतुलन के लिए चुने जा सकते हैं। और 7वें नंबर पर स्मृति ईरानी, महिला और ओबीसी प्रतिनिधित्व के लिए एक संभावित चेहरा। नंबर 8, रामनाथ कोविंद, पूर्व समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से चुना जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट्स भी देखी जा सकती हैं। एनडीए किसी गैर विवादास्पद और अनुभवी नेता को चुन सकता है, जो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखें। चुनाव की प्रक्रिया और तारीख। भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के अनुसार नया उपराष्ट्रपति अगस्त 2025 के मध्य या अंत तक चुना जा सकता है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वाचन करेंगे। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों का समर्थन जरूरी है। साथ ही 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। राजनीतिक समीकरण, एनडीए के पास संसद में मजबूत बहुमत है, इसलिए उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। हालांकि विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कुछ एक्स पोस्ट में शशि थरूर और नीतीश कुमार जैसे नाम भी चर्चा में आए, लेकिन इनकी संभावना कम मानी जा रही है। क्या कहता है मुनादी? यह एक ऐतिहासिक मौका है जब देश को मध्यावधि में नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा। अधिक अपडेट्स के लिए मुनादी न्यूज़ चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।